अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर इमरान ज़िया एक बार फिर आपके साथ। आज एक बहुत अहम मौजूद लेके हाज़िर हूँ। गम रिसेशन, मसूड़ों का दांतों से पीछे होना या दांतों और मसूड़ों के दरमियान में कुछ गैप आ जाना, जिसको हमारे बड़े आमतौर पे मांसखुरा भी कहते थे। गम रिसेशन की बहुत सी वजूहात हैं। सबसे ज़्यादा जो कॉमन वजह है वो है एग्रेसिव ब्रशिंग। जहाँ दांतों का सफाई ना करना नुकसानदेह है, वहाँ दांतों की बहुत ज़्यादा सफाई और बहुत ज़ोर और बहुत प्रेशर के साथ सफाई करना भी उसकी एक वजह है। जिन लोगों को एहसास होता है कि हमारे मुँह से बदबू है या जो स्मोकर्स हैं वो हार्ड ब्रश लेते हैं और प्रेशर भी उतना ज़्यादा देते हैं और गलत तरीके से बजाय लंबाई के रुख ब्रश करने के चौड़ाई के रुख यूँ हॉरिजॉन्टली ब्रश करते हैं, इससे गम रिसेशन होती है। इसके अलावा इसकी एक और वजह कि पुअर ओरल हाइजीन, दांतों की सफाई को सही तरीके से मेंटेन ना करना। उसमें होता क्या है कि आप दुनिया जहान की अच्छी टूथपेस्ट से ब्रश कर लें, बिल्कुल अच्छे तरीके से ब्रश कर लें, हमारे थूक में मौजूद बैक्टीरिया तकरीबन 20 मिनट के बाद प्लाक बनाना शुरू कर देते हैं। अगर उस प्लाक को सही तरीके से साफ़ ना किया जाए तो वो एक टार्टर या कैलकुलस की शक्ल इख्तियार कर लेती है। वो टार्टर या कैलकुलस हमारे हर चबाए गए नवाले के साथ जैसे ही दांत नवाले को नीचे दबाते हैं या ऊपर दबाते हैं तो कैलकुलस भी साथ साथ मूव करता है और वो मसूड़ों को दांतों से पीछे करने का बायस बनता है। इससे भी गम रिसेशन होती है। इसी तीसरी बड़ी वजह दांतों का टेढ़ा मेढ़ा होना है। ऑर्थोडोंटिक्स का जो पेशेंट होते हैं जिनमें एक दांत आगे एक पीछे या कुछ दांतों की पोजीशन है, केनाइन या सुआ दांत है बहुत ऊपर चढ़ा हुआ है, तो उसी हिसाब से मसूड़ा खिंच जाता है और वो जबड़े की पैमाइश के मुताबिक वो दांतों से दूर होता जाता है। तो टेढ़े मेढ़े दांत भी इसकी एक वजह है। इसके अलावा जैसे मैं पहले बहुत सी वीडियोस में नाम ले चुका हूँ, ब्रक्सिज्म, दांतों को भींचना, क्लेंच करना, ये भी एक गम रिसेशन की एक वजह है। इसके अलावा टबैको च्यू करना, चबाने वाला तंबाकू, जिसमें आप तंबाकू या छालिया जब चबाते हैं तो अगेन जैसे मैंने कहा था कि जब नवाले के साथ कैलकुलस या टार्टर मूव करता है, इससे छालिया डायरेक्ट मसूड़ों को टच करती है और मसूड़ों को पीछे धकेलने का बायस बनती है। सवाल ये पैदा होता है कि कैसे पता चलेगा कि हम में से कोई गम रिसेशन का शिकार हो रहा है। गम रिसेशन के मरीज को सबसे पहले जो अमूमन मैंने देखा अपने क्लिनिक पे प्रैक्टिस में कि उनको ठंडा गर्म लगना शुरू होता है। ठंडा गर्म क्यों लगना शुरू होता है कि दांतों का वो हिस्सा जहाँ पे दांत और मसूड़े मिलते हैं वहाँ से मसूड़े पीछे खिंच गए। अब वो सेंसिटिव हिस्सा जिसे सीमेंटम कहते हैं वो एक्सपोज हो गया। सीमेंटम बाहर से बैरूनी सतह से दांतों के लिए सेंसिटिविटी का बायस बनता है। मरीज जब भी कोई ठंडा पानी पीता है, गर्म ड्रिंक पीता है, कॉफ़ी, चाय, कहवा, यखनी, उसको वो लगता है, मीठा लगने की शिकायत भी होती है। तो सबसे पहले जो सिम्टम है वो है सेंसिटिविटी। जैसे सेंसिटिविटी हो तो सेल्फ एग्जामिनेशन करें या डॉक्टर के पास चले जाएं कि गम रिसेशन तो नहीं हो रही। इसकी दूसरी बड़ी सिम्टम ये है कि जब भी आप टूथब्रश करते हैं या डेंटिस्ट से स्केलिंग या पॉलिशिंग करवाते हैं तब आपको ठंडा गर्म लगता है। और तीसरी इसकी अलामत ये कि जब डेंटल फ्लॉस कर रहे होते हैं आप, दो दांतों के बीच की जगह को आप, इंटरडेंटल स्पेस को आप फ्लॉस के साथ साफ कर रहे होते हैं तो आपको गम लाइन में, इनके जो कर्व्ड गम्स हैं या जो दो दांतों के बीच में गम है, वहाँ पे पेन होता है क्योंकि गम अपनी मुकर्रर जगह से नीचे जा चुके होते हैं तो वहाँ पे दर्द होता है। अब आते हैं इसके इलाज की तरफ। बदकिस्मती से कि गम रिसेशन अगर एक ख़ास हद से ज़्यादा हो जाए तो उसको वापस करना नॉन सर्जिकली पॉसिबल नहीं है। इसके आम तौर पे जो हम तरीके हैं वो ये करते हैं कि सबसे पहले हम डीसेंसिटाइजिंग, सेंसिटिविटी के अगेंस्ट टूथपेस्ट यूज़ करने को देते हैं, माउथ वॉशेस देते हैं ताकि टूथपेस्ट के बाद वो सब उसी माउथ वॉश से करें तो माउथ वॉश चूँकि हर जगह पहुँच जाता है और डीसेंसिटाइज कर देता है। ये इसका इलाज है। या इसका एक और इलाज है कि डेंटल बॉन्डिंग। हम दांतों के और मसूड़ों के दरमियान में जो जगह बन गई गम रिसेशन के बाद, उस जगह को हम डेंटल बॉन्डिंग के थ्रू दांतों से मैच करते हुए शेड के मुताबिक एक कॉम्पोजिट रेजन की जो फिलिंग है उससे हम उसको फिल कर देते हैं। अब ये डॉक्टर की चॉइस है कि वो देखता है कि वो उस पर पेस्ट फिलिंग बेहतर रहेगी या फ्लोएबल लिक्विड फिलिंग बेहतर रहेगी। इसका तीसरा हल है सर्जिकल करेक्शन, यानी कि हम गम ग्राफ्टिंग करते हैं। मुंह के किसी हिस्से से एक सॉफ्ट टिश्यू का फ्लैप लेकर उसको हम गम के साथ और स्टिचेस के साथ जोड़ देते हैं। ये काम हमारी डेंटिस्ट्री में ये एक स्पेशलाइजेशन है जिसको पेरिडोंशियम कहते हैं या पेरिडोंटिस्ट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी वीडियो से फ़ायदा हो रहा है। मेरे चैनल पे जाइए, मेरी वीडियोस को देखें, कमेंट ज़रूर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया।